हेलो दोस्तों, आज हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन आई डबल इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई एंड हेंस इवेलुएट द सेम। देखिए क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। तो देखिए आई इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे जिनकी ये लिमिट्स दी हैं, पहले उनका फिगर बनाएंगे, उसका फिगर बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है, गिवन लिमिट्स आर, ये इंटीग्रल किसका है, x के टर्म में लिखा है, इसका मतलब ये इंटीग्रल y का है, यानी कि y की लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर और y की अपर लिमिट 2 माइनस एक्स। ठीक है, अगर x के टर्म में होता है तो वो इंटीग्रल y का होता है, और अगर y के टर्म में होगा तो इंटीग्रल x का होगा। तो ये इंटीग्रल आपका y का हो गया, अगर ये y का हो गया तो फिर ये किसका होगा, x का होगा। क्लियर। तो इंटीग्रल हम लोग पहचान लेंगे कौन x का है कौन y का है। ठीक, तो अब देखिए ये इंटीग्रल x का हो गया, तो x गिवन लिमिट्स आर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, 0 to 1, और ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, वाई की अपर लिमिट 2 माइनस एक्स। ये बाउंड्रीज हो जाती हैं, एक रीजन जो बाउंड है ये उसकी बाउंड्रीज होती हैं। तो देखिए इनमें कौन सी लाइन हमें पता है, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होता है, x इक्वल टू 1 भी पता होता है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला है, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर लें तो x अपान 2 प्लस वाई अपान 2 इज इक्वल टू 1, है ना। इस इक्वेशन को जो y इज इक्वल टू 2x लिखा है ना, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अगर इसको हम लोग इधर ले आए x को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटरसेप्ट फार्म का बना लो, तो x अपान 2 प्लस वाई अपान 2 इज इक्वल टू 2, है ना। ये एक लाइन होगी जो x एक्सिस से 2 का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 2 का इंटरसेप्ट कट करती है। तो ये देखिए हम लोग इतनी डिस्टेंस को 1 मान लिया, इतने को 1 मान लिया, इतना हाफ हो गया, तो 1 और ये 2, तो ये 2 इधर से 2 और इधर से 2, देखिए ये 2 का इंटरसेप्ट कट करती हुई ये लाइन हो गई। इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इस लाइन को आपने बना लिया। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला होता है जिसका एक्सिस y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव साइड में होगा, और उसका वर्टेक्स 0 0 पे होगा। तो ये ओरिजिन पर वर्टेक्स, और ये पैराबोला हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। पैराबोला वेल नोन कर्व होता है, इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो जब ऐसे पैराबोला बनाओगे तो कहीं ना कहीं इस लाइन को कट करेगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 को, तो इन दोनों को लाइन को सॉल्व कर लो तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। कौन कौन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x प्लस वाई इक्वल टू 2, इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। तो देखिए इक्वेशन कौन कौन सी सॉल्व करना है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू, है ना, इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स, एक ये है, और एक है x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लो तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू अगर हम लोग रख लें, या 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो जाएगा, लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर हो जाएगा, तो इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर कर लो तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो गया, देखिए ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और माइनस 2, 1 और माइनस 2, ये x इक्वल टू 1 और माइनस 2, तो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और माइनस 2 पर y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से हो गए, 1, 1 एंड माइनस 2, 4, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए ये जो हम लोग पैराबोला बनाए हैं, तो एक तो 1, 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा ये इधर जाएगा इधर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इधर -2, 4, है ना, -2, 4 दूसरा इधर आएंगे, तो -2 और इधर ऊपर की तरफ जाएंगे 4, तो ये दूसरा वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इससे हमें मतलब नहीं होगा क्योंकि फिगर इधर ही बन रहा है। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट पता कर लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट 1, 1 है। ठीक है, अब देखिए
ये लाइन हो गई, पैराबोला हो गया, और x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस होता है ना, x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो की ये लाइन हो गई, और x इक्वल टू वन, ये लाइन x इक्वल टू वन की हो गई। तो इनसे x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन के बीच में कर्व है, और ये पैराबोला और ये लाइन, इनसे एक रीजन बाउंड हो रहा है, तो ये वाला रीजन बाउंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इस रीजन में स्ट्रिप जो गिवन है, जिसकी लिमिट ये दी है, वो कौन सी होगी, x की लिमिट, किसकी लिमिट कांस्टेंट है, पहली लिमिट कांस्टेंट होती है, तो किसकी लिमिट है, पहली लिमिट है x की, है ना। तो x की लिमिट कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, x की लिमिट कांस्टेंट तो स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि ये लिमिट कांस्टेंट चाहिए x की, तो y एक्सिस के पैरेलल, यानी जो गिवन लिमिट है वो स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल है। तो जो गिवन वाली स्ट्रिप होती है रीजन में खींचिए, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, तो उसको हम लोग PQ मान लेते हैं, स्ट्रिप को PQ मान लेते हैं, और स्ट्रिप पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा देंगे। मूव कराने का मतलब हम छोटे छोटे पार्ट में इनको करके सम अप कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हम इंटीग्रेशन के बजाय हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि इसको मूव करा दे रहे हैं, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी लिमिट। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पर मूव करा दो, तो किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग, तो y की लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू किससे निकालोगे, पैराबोला से, तो y की लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर हो गई, ये देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट ऊपर गए तो यहाँ पर आए, यहाँ पर y की वैल्यू इस लाइन से निकालोगे, तो y की वैल्यू 2 - x, तो y की लिमिट हो गई 2 - x, और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव कराएंगे, पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव कराएंगे, तो किस एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग, तो x की लिमिट हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यहाँ 0 से स्टार्ट करेगा और 1 तक जाएगा, तो x की लिमिट 0 to 1 हो गई। ठीक है, ये तो हो गई लिमिट, ये जो PQ स्ट्रिप है ये गिवन जो लिमिट है उसकी स्ट्रिप है। और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के में क्या होता है कि इसी के परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचकर हम लोग उसकी लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के परपेंडिकुलर स्ट्रिप RS खींचा। ठीक है, और RS को पूरे रीजन में घुमा दीजिए, पूरे रीजन में देखिए ब्रेक पाथ तो नहीं चेंज हो रहा, तो चेंज हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, इधर लोअर लिमिट y एक्सिस पे, अपर लिमिट पैराबोला पे, लेकिन जैसे ही इसके आगे जाएंगे तो लोअर लिमिट आपका y एक्सिस पे और पैराबोला इस लाइन पे हो जाएगा, तो ऊपर तक फिर, यानी कि एक बार हमारा पाथ चेंज होता है ना, रीजन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जितनी की लिमिट एक जैसी होगी वो एक रीजन हो जाएगा, और दूसरा, यानी आपका ये टोटल रीजन इस परपेंडिकुलर स्ट्रिप के लिए दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ पर एक कॉमन लाइन लिखते हैं कि टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी ड्रा ए न्यू स्ट्रिप RS, कौन सी RS, किस पर परपेंडिकुलर है, PQ पर, तो जो गिवन होती है उसको हम लोग हमेशा PQ मान लेते हैं। ठीक है, तो RS आपने खींच लिया, और RS को रीजन में जब मूव कराया तो हर एक रीजन में एक एक स्ट्रिप खींच लो इसी वाली को, तो यहाँ पर पहुँचे तो ये R'(S' बोल देंगे, और रीजन होगा तो R'(S') ऐसा बना लेंगे, यानी हर एक रीजन में इस स्ट्रिप को बना लेंगे ताकि लिमिट समझने में आसानी हो। ठीक है, तो न्यू लिमिट्स R, ये जो आपने RS खींचा है इसकी लिमिट निकालो, तो इतने रीजन में, इतना रीजन के लिए एक जैसा है तो इतने के लिए एक लिमिट आएगी और इसके लिए दूसरी लिमिट आ जाएगी, तो ये रीजन दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक रीजन क्या हो जाएगा, OAB, तो इन रीजन OAB, इस रीजन में लिमिट बताइए, OAB में स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पर मूव करा दो, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पर मूव कराओ, तो किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, x एक्सिस के। मूव करने का मतलब वही सम अप कर रहे हैं, छोटे छोटे इसी तरीके की छोटी छोटी स्मॉल एलिमेंट्स का सम अप करते हैं, इंटीग्रेशन सम अप ही होता है। ठीक है, तो हम सम अप के बजाय इसको बोलेंगे कि मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो हमको समझने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पर मूव करा दिया, तो किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, x एक्सिस के, तो x की लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो x की लिमिट हो गई 0, और यहाँ इसको यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू इस कर्व पर होगी, और ये कर्व की इक्वेशन क्या है, y = x²। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √y, है ना, प्लस माइनस √y होगी, तो y की वैल्यू प्लस इधर y x = प्लस y इधर और माइनस y इधर हो जाएगा।
ठीक है, x की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू माइनस इस साइड होगी प्लस इस साइड होगी, तो y की लिमिट क्या हो गई, x की लिमिट हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू इससे निकालो तो √y, तो x की लिमिट हो गई 0 टू √y, और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो। ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक गया, किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, y एक्सिस से, तो y की लिमिट आएगी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके y = 0 से लेके y = 1 तक, तो y की लिमिट हो गई 0 to 1। उसके बाद इस सेकंड रीजन में जब एंटर करेगा तो उसमें लिमिट देख लीजिए, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, है ना, हम सेकंड रीजन में एक स्ट्रिप बनाया, तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, तो x की लिमिट आएगी, x की लिमिट यहाँ पर 0 और यहाँ पर पहुँचा तो इस लाइन पे आ गए, इस लाइन से x की वैल्यू निकालो तो 2 - y हो गया, तो y की लोअर लिमिट 0, x की स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराएंगे तो x एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है तो x की लिमिट आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 2 - y, सो x की लिमिट 0 to 2 - y। अब पूरी स्ट्रिप को इतने रीजन में घुमा दो, तो y एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है तो y की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू, ये y = 1 की लाइन है, ये लाइन y = 1 है, तो 1 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, तो y की लिमिट हो गई 1 to 2। बस जो गिवन इंटीग्रल था उसको अब दो रीजन में ब्रेक करके यही दोनों लिमिट रख लीजिए। तो गिवन इंटीग्रल क्या था, 0 to 1 x² 2 - x xy dx dy, ये गिवन था, इसी का ऑर्डर चेंज करना था। तो अब ये लिमिट रख लीजिए पहले इंटीग्रल में, y की लिमिट 0 to 1, x की लिमिट 0 to √y xy, इंटीग्रेंड वही रहेगा लेकिन ये चेंज हो जाएगा, इसको हम लोग dy dx लिख लेंगे क्योंकि ये लिमिट चेंज हो गई। ये आपका देखिए y का इंटीग्रल था, ये x का, यहाँ उल्टा हो गया, ये वाला इंटीग्रल किसका हो गया, y का, ये वाला x का हो जाएगा, तो dy dx लिख लेना है, ये dx dy है, यहाँ पर dy dx होंगे। ठीक है, दूसरा वाली लिमिट रख लीजिए, तो y की लिमिट हो गई 1 to 2 और 2 to 2 - y, है ना, 2 to 2 - y, x की लिमिट हो गई xy dy dx, तो ये आर्डर चेंज हो गया। तो एक बात जो कह रहे थे कि आर्डर चेंज करिए, तो एक आंसर तो ये आ गया, लेकिन उसके बाद कहे थे कि इसको इवेल्युएट भी करिए आर्डर चेंज करने के बाद। ठीक है, तो अब इसको इवेल्युएट करिए, तो ये इंटीग्रल किसका है, x का, तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो y कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x²/2, लिमिट हो गई 0 to √y dy, प्लस इसमें भी ये इंटीग्रल x का है तो y एज ए कांस्टेंट, x का हो गया x²/2, लिमिट 0 to 2 - y dy। ठीक है, तो 1/2 बाहर कर लीजिए, 0 to 1, ये आप x की जगह √y रखोगे तो y हो जाएगा, और y × y² हो गया dy, लोअर लिमिट से 0 मिल जाएगा, प्लस इसमें देखिए 1/2 बाहर आया और x की जगह पे 2 - y रख लो, इंटू ये y है dy हो गया, दिस इक्वल टू 1/2 y² का इंटीग्रेशन y³/3, लिमिट 0 to 1, और ये हो गया 1/2 और ये आ जाएगा 1 to 2, इसका होल स्क्वायर खोल दो, y से मल्टीप्लाई कर लो, तो a² + b² - 2ab, तो a² का मतलब 4, y से मल्टीप्लाई हुआ 4y प्लस y² इंटू y³ हो जाएगा, -4y और एक y और आ जाएगा, तो -4y² dy, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ये वैल्यू 1/3 हो जाएगी, प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करिए, तो y का y²/2 ये मिला के 2y² हो गया, प्लस y³ का y⁴/4 माइनस y² का हो जाएगा y³/3, -4 है ही है, लिमिट 1 to 2, तो 1/6 1/2 और ये हो जाएगा आपका 2 रखिए अपर लिमिट, तो 2 × 2 × 2 8 हो गया, प्लस 2² 2⁴ है तो 2² 4 को कैंसिल करेगा, 2² बचेगा क्योंकि 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2�3 8 × 4 32/3 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 रख लीजिए, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, -1/4 आएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4/3। अब देखिए 1/6 प्लस 1/2, ये देखिए 8 + 4 12 से 2 माइनस कर दो, 10 आ गया, माइनस ये वाला और ये वाला, और ये एक साथ कर लो तो कितना हुआ 12 एलसीएम हो गया, इसको और इसको एक साथ कर लो, डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस का -32/3 और 4/3 इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये दोनों टर्म मिला के माइनस का 28/3, ठीक है, और माइनस का 1/4 कर लो, 2 तो इधर आ ही चुका है, तो एलसीएम 12 हो गया, एलसीएम 12 हुआ, इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको 28 को, तो 28 × 4
ये हो जाएगा 112 और ये कितना है, ये माइनस का 1/4 है, यहाँ भी 12 बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 3 आ जाएगा, माइनस कामा ले लिया तो ये प्लस का 3। ठीक है, तो ये एलसीएम लेने पर 120 माइनस 115, 120 माइनस 115 अपॉन 12, ये आ गया 5/12, 5/12। तो अब एलसीएम ले लीजिए 24 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4 प्लस 5, 9/24, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 3/8 ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, AKTU में पूछा गया है इतने पेपर्स में, और बाकी यूनिवर्सिटी में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।